नमस्कार साथियों, यूपी टीईटी का एग्ज़ाम हो गया है और शायद आप सबके चेहरे पे मुस्कान होगी क्योंकि पता है कि पेपर थोड़ा सा इजी था। हाँ, मैथ के सेक्शन और साइंस के सेक्शन में थोड़ा सा डिफिकल्टी था, हल्का सा, लेकिन पेपर ओवरऑल काफ़ी इजी था और 90 नंबर निकालना आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि क्वेश्चन भी जैसे देखा जाए तो मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार आपको पता ही होगा। मैकडगल ने किया था। बुद्धि के अधिकारक सिद्धांत के जनक कौन थे? स्पीयरमैन थे, आपको पता होगा। अधिगम हेतु सर्वाधिक आवश्यक क्या होता है? अभिप्रेरणा होती है। महावीर स्वामी का जन्म स्थल वैशाली, है ना। और कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी आ गए थे, जैसे नेशनल एंथम वाला क्वेश्चन रिपीट आ गया था, पिछली बार के पेपर से भी 4-5 क्वेश्चन रिपीट आ गए थे। तो कुल मिला जुला के पेपर का लेवल है, उसके बारे में बात करेंगे, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे, आंसर की बात करेंगे, पेपर एनालाइज करेंगे। और इन सब से पहले एक और चीज़ जो देखी गई है, ये बहुत बुरा हुआ है। बहुत सारे परीक्षार्थी जो थोड़ा सा लेट हो गए अपने सेंटर पे जाने में, 9:30 बजे गेट बंद कर दिया गया, उनको वंचित कर दिया गया। ये थोड़ा सा गलत हुआ है और कहीं कहीं डॉक्यूमेंट को लेकर के इशू करके उनको एंट्री नहीं दिया गया है इस परीक्षा में, बहुत सारे साथियों के साथ। हम उस पर नज़र बना के रखे हैं, जैसे उसकी एक ब्रीफ रिपोर्ट आएगी तो फिर मैं आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आप सबको भी प्रॉब्लम होगी तो उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, चैनल पे अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। आपको पता है कि चैनल जो है इंटरटेनमेंट वाला नहीं है, कभी भी अश्लीलता नहीं फैलाएगा। जब भी आपके स्क्रीन पर आएंगे तो आपको नॉलेज दे के जाएंगे, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखिए 21,65,000 छात्र इस बार के कैंडिडेट थे जिनका एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो समस्याएं आई हैं, डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होने के बाद भी उनको एंट्री नहीं दिया गया है। कुछ छात्र जो लेट आए उनको, ठीक है। और कोविड के बाद भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। देखिए यूपी पीएसआई को आप कोविड की वजह से टाल दिए, लेखपाल को टाल दिए, बहुत सारे पीसीएस, यूपी पीसीएस को टाल दिए, लेकिन इस एग्ज़ाम को आपने कराया क्योंकि आपने वादा किया था, क्योंकि इसमें ज़्यादा कैंडिडेट्स बैठने थे। तो मतलब ये क्या है, यहाँ पे कोई कोविड गाइडलाइन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा हैं। और देखिए आंसर की जहाँ तक बात है, तो बहुत सारे लोग आंसर की दे रहे हैं। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, शाम तक का वक्त दीजिए, रात तक का। एक बार मैं ब्रीफ थोड़ा सा देख लेता हूँ और सब कुछ करने के बाद एक आंसर की लेके आऊँगा, ताकि उसमें सटीकता रहे। क्या होता है कि आंसर की जल्दीबाजी में बनती है तो थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं और सटीकता नहीं होती है, और फिर उसकी वजह से आप आकलन नहीं कर पाते। तो थोड़ा सटीकता के साथ मैं जितनी जल्दी हो सकेगा आप सबको आंसर की देने का कोशिश करूँगा। देखिए बाल विकास के सवाल भी जो थे ईजी थे। मैथ थोड़ा सा टफ था इस बार के पेपर की एनालाइज की बात की जाए। हालांकि एलसीएम, एमसीएम देख लीजिए, या फिर वर्गमूल के क्वेश्चन जो थे, ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन थे, तो अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की है तो उसमें होगा। और मुझे लगता है कि इस बार आप सबके चेहरे पे मुस्कान आएगी क्योंकि ज़्यादातर लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। पेपर का लेवल जो था वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, आपने थोड़ी सी भी मेहनत की होगी, ठीक है। शैशव काल का समय जैसा क्वेश्चन था कि जन्म से 2 वर्ष बाद का, आपने सही किया होगा। या फिर ग्रीनविच इंटरनेशनल कहाँ है, आपको पता है, एम्स्टर्डम में है। तो इस तरह के सवाल थे। तो इस तरह के सवालों को तो आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब यहाँ से आते हैं कि पेपर की एनालाइज के साथ ही जो चीज़ें गलत हुई हैं इस परीक्षा में, मैं हमेशा से अपने चैनल के माध्यम से जो चीज़ें सही होती हैं उसके ऊपर तो बात करता हूँ, लेकिन जो गलत हुआ है ना उसके बारे में भी बात करना जरूरी है, क्योंकि उसके बारे में कोई बात नहीं करता। उन साथियों के लिए कोई बात नहीं करता जिनके साथ गलत हो गया। हमने देखे काफ़ी सारे वीडियोज़ की एग्ज़ाम सेंटर पे, देखिए आपका पेपर हो गया है, आप खुश होंगे, बोलेंगे हमको क्या लेना देना है। लेकिन ज़रा सोचिए कि यही चीज़ अगर आपके साथ होती कि बच्चे दूर दूर से आ रहे हैं, 200-200 किलोमीटर, 400-400 किलोमीटर से, इस ठंड में आते हैं बस से, और थोड़ा सा उनको लेट हो गया, 9:30 बजे आपने गेट बंद कर दिए और उनको एंट्री नहीं दी। 9:31 पे एंट्री बंद कर दी गई। इतना ज़्यादा पावर, मतलब इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहा गया था कि आप अटेस्टेड करा के ले आइएगा। बच्चे अटेस्टेड करा कर लेकर आए, लेकिन फिर भी ज़रा सोचिए, उनके बारे में भी सोचिए, क्योंकि हमारा दायित्व है कि उनके बारे में भी सोचें। उनको मौका नहीं दिया गया। वो कितने साल से तैयारी कर रहे हैं, कितने साल से इंतज़ार कर रहे थे कि ये एग्ज़ाम कब होगा, कब होगा, कब होगा। एक बार कैंसिल हो गया, दोबारा बच्चे आए, इस ठंड में आए हैं, इस कोविड में अपनी जान हथेली पर रख कर आए हैं। और किसी भी कारण से अगर सरकार ने उनकी परीक्षा नहीं ली है, अगर इसमें सरकार की क्या गलती है, वो तो प्रिंसिपल के अंडर में था, आपने एंट्री नहीं दी। क्या आपकी इंसानियत इतनी बुरी है? क्या आप इतना नहीं सोच सकते कि इस ठंड में लोग जो आ रहे हैं, इतने दूर दूर से आ रहे हैं, बस पंचर हो सकती है, लेट हो सकता है, लोगों के सेंटर दूर हैं, वो कैसे इतनी जल्दी जल्दी जाएंगे? कोविड में वैसे भी गाड़ियां भी कम चल रही हैं। आपने ये कह दिया कि आपके डॉक्यूमेंट जो है कॉलेज के प्रिंसिपल से अटेस्ट करा के ले आइए। भैया कोविड में तो सारे कॉलेज बंद है, वो कहाँ से अटेस्ट करा के ले आएंगे? तो इस तरह की अनियमितता हुई है। अगर आप सबके साथ हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, तो फिर हम सोचेंगे कि इसके बारे में क्या करना है।
लेकिन ये एक गलत चीज़ हुई है, इसका मैं पूरी तरह से विरोध करता हूँ कि ये गलत हुआ है। किसी भी तरीके से अगर कोई भी छात्र पात्र है परीक्षा देने के तो उसको देना चाहिए। हो सकता है कि उसको लेट हो जाए, अगर उसको उचित कारण है उसके लेट होने का, तो एक बार इंसानियत के नाते आपको उसको मौका जरूर देना चाहिए। तो ये बहुत गलत हुआ है। इसके बारे में जो भी है वो मैं आपको अपडेट दूंगा जल्दी ही। और देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि जितने भी सवाल आए हैं उसमें से 4-5 सवाल तो रिपीटेड है। इंग्लिश हिंदी का भी जो है सेक्शन जो था वो इजी ही था। तो इस बार आप ये मान के चलिए कि आप सब क्वालिफाई हो रहे हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत मुझे इस पेपर में लग नहीं रही। ओवरऑल अगर पेपर की एनालिसिस की जाए तो पेपर बिल्कुल ही इजी था, साधारण पेपर था एक तरीके से। आपने अगर थोड़ी सी भी तैयारी की है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 100 नंबर तो आराम से आपके आ जाएंगे, 90 तो खैर अलग की बात है। तो आप सबको अग्रिम बधाई, क्योंकि आपका पेपर अच्छा हुआ है। लेकिन उन साथियों के लिए भी थोड़ा सा सोचिए कि उनके साथ कितना गलत हुआ, जिनको जो मतलब 10 मिनट लेट हो गए और उनको एंट्री नहीं दी गई। वो बच्चे जो तैयारी करके आए थे, जो इतने कोविड में इतना ठंड में आते हैं, कैसी इंसानियत है लोगों की और कैसे प्रयास हैं हमारे। तो ये समस्या हुई है, मैं उस पर नज़र रखा हूँ और देखते हैं उसके लेकर के क्या कर सकते हैं। अगर कुछ साथी मिलेंगे तो फिर उसके बारे में सोचा जाएगा कि भाई उनका एग्ज़ाम का क्या हुआ, और या फिर जो छूट गए उनके लिए क्या किया जाएगा। जिनका हो गया उनका तो बहुत अच्छा है। और एक ज़रूरी बात ये भी है कि देखिए ठीक है, आपने एग्ज़ाम दे लिया है, एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो गया है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि आप बहुत ही एक मास गैदरिंग में गए थे। कोविड था, कोविड चल रहा है, कोविड की गाइडलाइंस है। इसलिए जब यहाँ से आप अपने घर जाएं तो खुद को पूरी तरह से सैनिटाइज करें, गर्म पानी से नहाएं, 2-4 दिन गर्म पानी का गलाला करें। ये सब कुछ आपको पता है, ये सब मुझे सिर्फ इसलिए बताना है क्योंकि मैं आप सबसे जुड़ा हूँ और मेरा काम है कि आपको हर बिंदु पर आपकी नज़र डालना। तो इसलिए आप अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित कर लें। प्रयास करें कि यहाँ से जाने के बाद कम से कम 2-4 दिन खुद को क्वारंटाइन करके घर में आइसोलेट करके रखें, लोगों से ना मिलें, ताकि अगर कोई दिक्कत भी है तो वो आप तक ही सीमित हो जाए, क्योंकि ये एक मास गैदरिंग में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। और आपकी सुरक्षा आपके लिए ज़रूरी नहीं है, सिर्फ पूरे परिवार के लिए ज़रूरी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया आप अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। आंसर की के लिए मुझे थोड़ा सा आपको वक्त देना पड़ेगा, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए ताकि मैं आंसर की को प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर पाऊँ और पूरी एनालिसिस के बाद से मैं उसको एक सटीक आंसर की आप सबके बीच में लेके आ पाऊँ। इसमें मुझे वक्त लगेगा 1 से 2 दिन। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और आगे जो तैयारियां करनी है आपको, जैसे लेखपाल की तैयारी, इन सब तैयारियों में जुट जाइए। आप अपनी परीक्षा में, इस परीक्षा के बाद अब आगे की तैयारियों में जुट जाएं और पूरी तरह से मेहनत करें और खुद को सेफ रखें। जिन साथियों को पेपर देने का मौका नहीं मिला किसी भी कारणवश, कृपया उनसे निवेदन है कि कृपया वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस रीजन की वजह से ये चीज़ें नहीं हुई हैं, ताकि हम एक प्रॉपर वॉइस उनके लिए रेज कर सकें कि भैया क्यों आपने ऐसा किया। अच्छे के साथ तो सब अच्छे हैं, लेकिन आप सबसे भी निवेदन है कि आप भी उनके प्रति सहानुभूति रखिए जिनका किसी भी कारण से एग्ज़ाम छूट गया। लोग रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इंसानियत कहाँ है मुझे समझ में नहीं आती। चलिए, आप सबका पेपर तो हो गया है, आंसर की मैं जल्दी ही दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ कोविड में आप सब सेफ होंगे, अपना ख्याल रखेंगे, सुरक्षित रहेंगे और आगे की जो भी अपडेट होगी उस सबको लेकर के आप सबके बीच में जल्दी ही आऊँगा।